तानिया को फाइनली किसी रिपोर्टर ने कहा, तानिया यू आर द बेस्ट एंटरटेनर, सच हो चाहे झूठ हो, मैंने टीवी आपके लिए देखी और बहुत सारे लोगों ने टीवी आपके लिए देखी और आपने हंगामा मचा के रखा शो के अंदर लगातार, तो आपकी परफॉर्मेंस को देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। वेल डन तानिया। फाइनली चलो किसी ने तो तानिया को एक लाइन ऐसी बोल दी जिससे तानिया में थोड़ी सी स्ट्रेंथ बाकी बच जाए। जोकर की कहानी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। आप सर्कस में भी जब जाते हो तो स्टार्टिंग में जोकर आता है, फिर कहीं पर जब ड्रेस चेंजिंग हो रही होती है या फिर कोई तगड़ा सा सेटअप लग रहा होता है, शेर आ रहे होते हैं, तो उस वक्त है ना ब्रेक नहीं दिया जाता है शो को। उस वक्त एक जोकर की जरूरत होती है। जोकर आता है, आकर के एंटरटेनमेंट करता है, रस्सी से नीचे गिर जाता है, जहां से चलते हुए हम लोगों को देख के सोच रहे होते हैं ओ माय गॉड क्या जिम्नास्टिक चल रही है, कैसे रस्सी के ऊपर लड़की चल रही है, और उस समय एक जोकर उसी रस्सी से नीचे गिरते हुए भी आपको दिखाता है। जोकर सबसे ज्यादा रिस्क लेता है। ये मैं सर्कस में जोकर सबसे ज्यादा रिस्क लेता है। तो उस जोकर को आप इस कहानी का तानिया मित्तल मान लें, जिसने पूरी रिस्क ली, दबा के झूठ बोले, दबा के बेवकूफ बनाया, दबा के बड़े बड़े फ्लॉन्ट्स मारे और अपने आप को लगातार मीडिया के सामने, दुनिया के सामने हंसी का पात्र बनाया, मगर उसके बावजूद भी वो लड़की उस चीज के ऊपर अड़ी रही। आज भी आप देख रहे हैं कि वो कल्पू काका से फिर बात कर रही है, फिर कुत्तों से बात कर रही है और बैठ करके कोने में कहीं ना कहीं से कोशिश कर रही है कि मैं कुछ तो कंट्रीब्यूशन देती रहूं, चाहे मुझे लोग सारे छोड़ भी दें। तो आज तानिया की इस हालत के पीछे जिम्मेदार कौन है? मेकर्स। गौरव, आपकी एक बात बाहर आई, आपकी आंखों में आंसू आए। प्रणीत को लोग कभी कटप्पा, कभी आज नागिन या नाग बोल दिया गया, बुरा लगता है। तानिया का, मालती का एक सेक्सुअल वाला ये गलत बोला हुआ वर्ड सामने आया, या फिर फराना की गालियां आई, अमाल का दोगलापन आया, सबको बुरा लग रहा है मीडिया को लेकर के। तानिया मित्तल इन सब हथियारों के चलने के बावजूद भी, उस पर कितनी सारी बुलेट्स चली, इतनी सारी बुलेट्स चलने के बावजूद भी अगर वो यन्ना रास्कला वही का वही कर रही है जो कर रही है, तो फिर भाई डेडिकेशन और पैशन से शो को तो वही लड़की खेल रही है। इस बात को आप चाह करके भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज वो टूट गई थी तो मालती के सामने बोली यार कि अब ऐसा लग रहा है बहुत हो गया यार, घर चले जाना चाहिए। तानिया सवाल पूछा गया, सच्ची है आप, पर आप बहुत सच्ची हैं, ईमानदार हैं, आप बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हैं, आप बिल्कुल जो भी कह रही हैं सच है, आपके सारे पैसे दौलत सारी चीजें सच्ची होंगी, मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आपको बात बात पर रोना आता है। यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे इतने सवाल पूछे जा रहे हैं, आपको रोना क्यों नहीं आ रहा है? तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि तानिया मित्तल ने 1-on-1 कॉन्वर्सेशन में, मैं प्रेस को आंसर कर रहा हूं, तानिया मित्तल ने 1-on-1 प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी भी रोया नहीं है। मतलब 1-on-1 बात करते हुए कभी भी किसी से नहीं रोया है। रोई वो अक्सर अकेले पे जाकर है, कैमरास के सामने जाकर के है। तो आपके तीखे सवालों से वो क्यों रोएगी? क्योंकि वो घर वालों के भी सामने कभी नहीं रोई है। वो अपने दर्द को, पेन को अकेले में जाकर के रो रही होती है। फिर झूठा चाहे सच्चा वो आपकी मर्जी, आप क्या सोचो। तो प्रेस वाली का ये सवाल बिल्कुल ही बेमाने था। और आया सवाल कि आप अपने भाई को देख करके और बहुत ज्यादा रो रही थी, आप ड्रामा कर रही थी, तो भाइयों को देख करके, फैमिलीज को देख करके रोना आ सकता है। और जी के सर, आपने वहां पे अचानक से बीच में एक चीज बोली थी कि नहीं इसके पास वीडियो देखने का मौका था, चिट्ठी विट्ठी लेटर वेटर नहीं पढ़ पाई तानिया ने जब कहा, तो आपने कहा कि वीडियो देखने का मौका था, इसने देखा नहीं। सर उस समय भी तो वो जो महान फेक बन रही होगी आपके हिसाब से, वो बनने की कंटिन्यू कोशिश कर रही थी, तो फिर उसको फेक बनने देते। वो उस फेक बनने के चक्कर में ही तो ये सब कुछ कर रही थी ना सर, तो फिर उसका फेक बनना गलत कैसे हो गया, है ना? तो वो अपने घर वालों के आने पे तो रोएगी ही रोएगी, राइट?